एक राजा थे जिनको एक दोनों लोगों से एक प्रेम था, उसी तरह से है। तो नीतीश बाबू इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए हैं कि ये इस लंका को जलाने में अहम भूमिका ललन सिंह जी का है। और आने वाले समय में आपको एकदम पता चलेगा कि ललन सिंह जी पार्टी को एकदम खंडित कर। नीतीश कुमार जी अगर कहीं न कहीं अगर इस चीज़ को अगर समझ लेते तो मेरा नेता कभी उनको उनके कामों से कभी विरोध नहीं। पासवान जी के काम और मेहनत से बिहार के जितना जदयू के नेता हैं और महागठबंधन के जितने नेता सब डर गए और डर के बकुलाहट से ये लोग अटर पटर ये वो यहाँ वहाँ। अशोक चौधरी जी ऐसे नेता हैं, उनके बारे में उनके कामों पे हमेशा उंगली उठाते हैं, उनको हमेशा उस तरह से। तो ये सब चीज़ जो है ना, ये गुंडागर्दी नहीं है, राजनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज और मैं हूं निशिकांत। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों उथल पुथल हो रही है, खास करके जदयू में जो है कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। एक तरफ मीडिया में ऐसी खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार जो है फिर से एक बार पलट के बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। दूसरी तरफ उनकी पार्टी के भीतर में भी जो है कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। उनके नेता, कल देखिए एक खबर आई थी कि उनके नेता जो हैं ललन सिंह और अशोक चौधरी जी दोनों आपस में लड़ बैठे, कहा सुनी कुछ हो गई। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए एलजेपी आर के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र सिंह जी हैं, जितेंद्र यादव जी हैं, और इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ बिहार की राजनीति में चल रहा है और अगर नीतीश कुमार वापस एनडीए में आते हैं तो इनकी पार्टी सपोर्ट करेगी, कितना स्वागत करती है। नमस्कार सर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बहुत साफ शब्द में बता दूं, जदयू जो पार्टी है अब उस पार्टी में कुछ है नहीं। और उस पार्टी में अब रात दिन अपने स्वार्थ के लेकर के हर लोग उस पार्टी में जितने भी नेता हैं अपने स्वार्थ के लेकर के रात दिन एक दूसरे से लड़ने का काम कर रहे हैं। एक दूसरे से बात माने तू मैं या जो भी आप कह सकते हैं इसको, वो कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। जनता के लिए कोई लोग सोच नहीं रहे। जनता जिस चीज़ों के लिए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी को इस गद्दी पे बैठाया था, वो काम बिहार के लिए वो कर नहीं रहे। आज नीतीश कुमार जी बिल्कुल पूरी तरह से फेलुअर हो गए बिहार चलाने के लिए। हमारे नेता चिराग पासवान जी हमेशा इस चीज़ को जनता के बीच और चिल्ला चिल्ला के हमेशा कहने का काम किया और हमेशा बोला कि नीतीश बाबू, आप बिहार के साथ आप ठग रहे हैं, बिहार के साथ आप छल कर रहे हैं। हमारे बिहारी भाइयों के लिए आपको वो काम करना चाहिए जिसमें रोजगार, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, और ये सब चीज़ों पे आप काम कीजिए। लेकिन उनका एक काम बिल्कुल ऐसा हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए, कुर्सी के लिए वो रात दिन अब लगे रहते हैं। जो कल तक कर बिहार को बनाने के लिए जनता चुन करके इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी बनाया, नंबर 1 की पार्टी बनाई थी, आज वही जनता नंबर 3 और हमारे नेता चिराग पासवान जी ने इनके कामों को जनता के बीच ले जाकर बताया कि देखिए आज आपके लिए क्या ये कर रहे हैं। हमेशा आपको ठगने का काम किया। उनके नेतृत्व में तीसरे नंबर की पार्टी उनको बना दी गई। आज निश्चित रूप से आप देखिए कि उनके यहाँ हर लोग, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वहाँ ललन सिंह जी, अपने स्वार्थ में बसीभूत होकर के, अपने स्वार्थ के लेकर के उन्होंने हमेशा पार्टी को तोड़ने का काम किया। और आने वाला समय में निश्चित रूप से जदयू पाट टूट जाएगी। आप ये कह रहे हैं, आपके एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जिन्होंने क्लियर तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने एक तरह से एक्सेप्ट किया है कि नीतीश जी आते हैं तो स्वागत करेंगे। जीतन राम मांझी की पार्टी का भी साफ संकेत आपको मिल ही गया होगा। उसके बाद आपके चाचा जो हैं उन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया है कि हम स्वागत करेंगे। आप स्वागत करेंगे कि नहीं? सभी लोग का अपना व्यक्तिगत राय है। हमारे नेता चिराग पासवान जी शुरू से बोलने का काम किया कि मैं उनके व्यक्तित्व पर मैं कोई उंगली नहीं उठा सकता। उनके कामों पे, जो वो बिहार के लिए काम करने के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, वो काम नहीं करते, उस चीज़ पर हमेशा उंगली उठाने का काम किया। नीतीश कुमार जी अगर कहीं न कहीं अगर इस चीज़ को अगर समझ लेते तो मेरा नेता कभी उनको उनके कामों से कभी विरोध नहीं करते। लेकिन आज आप बात करते हैं कि उनकी स्वागत के लिए, तो स्वागत उस चीज़ को की जाती है ना जो कहीं आता और जाता, लेकिन ये हमेशा पलटी मारने का काम किया। तो जब जनता इनको स्वागत नहीं कर रही है तो क्या आपको लगता है कि हमारे नेता, हमारी पार्टी उनको स्वागत करेगी? कतई नहीं कर सकती है। किस चीज़ के लिए उनको स्वागत करेगी भाई? अब उनके पास है ही क्या?
नहीं, आप कहे ना अभी कि व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत पर तो मैं बोल ही रहा हूँ। वो सम्मान उनको सम्मान हम लोग देते हैं एक गार्जियन के तौर पे, व्यक्तिगत तो सम्मान उनका रहेगा ही, लेकिन पार्टी की जहां तक बात आती है तो पार्टी और उनका काम करने का जो तरीका है उस काम करने से हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और बिहार की जनता बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। मतलब दबी जुबान में आप भी मान रहे हैं कि नहीं, दबी जुबान में मैं चिल्ला के बोलिए, चिल्ला के बोल देंगे, दबी जुबान क्या होता है? स्वागत तो उस चीज को ना बोले ना कि करना है ना, कि जो चीज हमारे लिए है लेकिन जो जनता के हित के लिए नहीं है, जो जनता के काम के लिए, उस चीज को हम लोग क्या स्वागत करेंगे भाई? तो नीतीश कुमार जी तो हमेशा जनता को ठगने का काम किए और वो अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, अपनी कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं। मान लीजिए सब जो भी एनडीए में घटक दल हैं, अगर वो स्वागत कर लिए आ गए तो देखिए अब वो भविष्य में क्या होगा, भविष्य का चीज अभी हम आपको क्यों बताएं और कैसे हम आपको हर चीज बता दें कि नहीं हम वो चीज करेंगे न करेंगे? वो तो भविष्य तय करेगी, हमारे नेता स्वयं तय करेंगे ना कि हाँ आगे क्या करना है नहीं करना है। हमारे नेता उसके लिए तैयार हैं, उनको क्या करना है नहीं करना है वो सब चीज जो है ना हमारे नेता चिराग पासवान जी करते हैं और वो आने वाला समय में आपको पता चल जाएगा। पहले नीतीश कुमार जी अपने पद से इस्तीफा तो दे दे, नीतीश कुमार जी सबसे पहले मुख्यमंत्री के पद से पहले इस्तीफा तो देना, तभी ना वो कहीं जाएंगे और आएंगे। मतलब इस्तीफा देंगे उसके बाद? अरे बिना इस्तीफा दिले कैसे वो हट सकते हैं? तो इसीलिए एनडीए के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके काम और चिराग पासवान जी के काम और मेहनत से बिहार के जितना जदयू के नेता हैं और महागठबंधन के जितने नेता सब डर गए और डर के बकुलाहट से ये लोग अटर पटर ये वो यहाँ वहाँ कर रहे हैं। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से आप देखिएगा जदयू पूरी तरह से टूट जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जो आपको रात दिन आपको दिख रही है। अच्छा, कल जो मीडिया में जो खबर चला, जिस तरीके का मंत्री अशोक चौधरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जदयू के थे ललन सिंह, उनके बीच में जो कहा सुनी हुई, इसको आप किस तरह से देखते हैं? गलत करते हैं। ललन सिंह जी कभी पार्टी नहीं चलाते हैं, उनकी राजनीति कोई ऐसा चीज नहीं है। अशोक चौधरी जी ऐसे नेता हैं, उनके बारे में उनके कामों पे हमेशा उंगली उठाते हैं, उनको हमेशा उस तरह से। तो ये सब चीज जो है ना ये गुंडागर्दी नहीं है, राजनीति है। आप वर्चस्व नहीं दिखाइए, पार्टी चला रहा है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और फर्म नहीं चला रहा है, डायरेक्टरशिप नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टरीज चला रहा है, वो डायरेक्टरशिप चला रहा है। आज उसी का देन है जो कि अशोक चौधरी जी के साथ हुआ या किसी नेता के साथ। वो हर आदमी को, नीतीश कुमार जी के हर नज़दीकी आदमी को एक पूरे विभीषण की तरह काम कर रहा है। हर वो नज़दीकी आदमी को निकालने का काम एक शुरू कर दिए। सबसे पहले आरसीपी जी को निकाला, उसके बाद जदयू में जो उपेंद्र कुशवाहा जी थे, इतने अच्छे अच्छे नेता को उन्होंने निकालने का काम किया। अब लास्ट अब बचा हुआ अशोक चौधरी जी, इन्हीं पर लगा। लेकिन एक दिन एक ऐसा आएगा कि ये खुद निकल जाएंगे, एक ऐसी माहौल बन जाएगी। आपने देखा कि कल मुख्यमंत्री जी कैसे दोनों लड़ते रह गए, निकल गए। तो वो एक स्थिति ऐसी आएगी, आप देखिएगा एक ऐसी स्थिति आएगी जो कि आने के बाद इनकी स्थिति वही होगी। एक राजा थे जिनको एक दोनों लोगों से एक प्रेम था, उसी तरह से है। तो नीतीश बाबू इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए हैं कि ये इस लंका को जलाने में अहम भूमिका ललन सिंह जी का है। और आने वाले समय में आपको एकदम पता चलेगा कि ललन सिंह जी पार्टी को एकदम खंडित कर देंगे और पार्टी को पूरी तरह से तोड़ करके ही वो सांस लेंगे। तो आप कह रहे थे कि निकल जाएंगे, निकल के कहाँ जाएंगे? लालू जी में मिल जाएंगे? अरे लालू जी को भी तो सबसे पहले लालू जी, तेजस्वी जी, राबड़ी देवी जी को जितना गंदा गलत बात जो उन्होंने बोलने का काम किया, या चाहे नीतीश कुमार जी कि पेट में दांत है तो ये है, आंतरी में है, फन, ये सब कौन लल्ले बाबू ना बोलते थे? हम लोग थोड़ी कहीं बोलते थे। तो ये चीजों को सबसे पहले ये चीज को नीतीश बाबू भी समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं कि ललन सिंह जी जो है ना वो लंका जलाने में लग गए हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से वो भी विभीषण ही साबित होंगे जो कि लंका को पूरी तरह से जला देंगे और लंका को जला करके ये खत्म कर देंगे। चलिए, ये थे जितेंद्र यादव जी, जिनकी बातों को आपने सुना। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम व्यक्तिगत रूप से उनके विचारों को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने बिहार के लिए कार्य किया है उस हिसाब से हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे और ना ही एनडीए में उनका स्वागत करेंगे। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इस संबंध में और भी अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।